जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। दोस्तों, किसी भी वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य होता है कि जिस विषय में वीडियो को बनाया गया है उस विषय में तो आपको संपूर्ण जानकारी मिले ही, साथ ही साथ आप उस काम को कैसे कर सकते हैं वीडियो में ये भी बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड के अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या होता है म्यूचुअल फ़ंड के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के तरीके क्या होते हैं। साथ ही एक पॉपुलर ऐप है ग्रो ऐप, जिसके माध्यम से म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। साथ ही कुछ सुझाव होंगे आपके लिए जिससे आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए तथा इस वीडियो को लाइक कर लीजिए व हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट का एक बढ़िया तरीका है और बेहतरीन तरीका है जिसमें आप कम पैसे लगाकर बहुत अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं लेकिन साथ साथ कुछ रिस्क भी हैं, इनको आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है म्यूचुअल, यानी अगर इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड हुआ तो ये म्यूचुअल फ़ंड का पैसा कई सारे शेयर्स में लगा होगा। अगर डेब्ट म्यूचुअल फ़ंड हुआ तो आपका पैसा कई सारे बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में लगा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारी जगह पर आपका पैसा लगने से आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। दोस्तों, हर एक म्यूचुअल फ़ंड का एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि आपका पैसा सही ढंग से मैनेज करने के लिए होता है, जो कि इसके बदले में आपको एक थोड़ा सा चार्ज लेता है और आपका पैसा सही तरीके से अपने ज्ञान और अनुभव के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड में एक महत्वपूर्ण टर्म NAV होती है। NAV, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। NAV मतलब नेट एसेट्स वैल्यू। दोस्तों, आप म्यूचुअल फ़ंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं होते हैं, कई सारे लोग म्यूचुअल फ़ंड में मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हर एक म्यूचुअल फ़ंड का एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि कई सारे लोगों का पैसा इकट्ठे करके उनको एक नंबर में डिवाइड कर देता है, कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर देता है। जितने यूनिट्स में डिवाइड करता है उसको एक NAV कहते हैं। जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको एसेट्स कहते हैं। एक NAV निकालने के लिए टोटल एसेट्स में टोटल लाइबिलिटीज़ यानी जो भी फंड मैनेजर्स के खर्चे होते हैं और कुछ चार्जेज होते हैं उनको माइनस करके एक पर्टिकुलर नंबर में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि एक NAV की वैल्यू निकल आती है। दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट धन के हिसाब से आपको NAV प्रोवाइड की जाती है। ये NAV डेसिमल में भी हो सकती है। जैसे ही म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है आपकी NAV की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और आपका धन बढ़ता जाता है। आइए बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड के फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, एक साधारण उदाहरण ले लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड। इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड में होता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट से कई सारे शेयर्स में बांट कर लगाया जाता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर को पकड़ के उस पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि यस बैंक, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं पीछे ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं। मान लिया आपने हाई रेट पे पैसा इन्वेस्ट किया था और कुछ समय बाद आपका पैसा डूब के बहुत कम हो जाता है, जिस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो म्यूचुअल फ़ंड में दोस्तों एक साथ कई सारे शेयर्स में पैसा बांटकर इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस कंडीशन में अगर कोई एक शेयर आपका गड़बड़ हो गया या किसी शेयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी शेयर में नुकसान हो गया, तो बाकी शेयर्स की मदद से ऑल ओवर आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। दोस्तों, जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फ़ंड को कई कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले म्यूचुअल फ़ंड में पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, इस आधार पर जान लेते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इस आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं। सबसे पहला इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड। इस फंड में पैसा इक्विटी मार्केट में डिफरेंट शेयर में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड की कैटेगरी में एक और आता है ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान। ग्रोथ प्लान होता है कि जब इक्विटी मार्केट से कुछ डिविडेंड आपको मिलता है तो उसको उसी में ऐड कर दिया जाता है, जबकि डिविडेंड प्लान में आपको डिविडेंड आपके खाते में मिल जाता है, आपके म्यूचुअल फ़ंड की NAV में ऐड नहीं होता है। दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फ़ंड। डेब्ट म्यूचुअल फ़ंड में पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स में डिफरेंट बॉन्ड में या डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपके रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तीसरे टाइप का हाइब्रिड म्यूचुअल फ़ंड होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फ़ंड में कुछ पैसा आपका इक्विटी मार्केट के विभिन्न शेयरों में तथा कुछ पैसा आपका विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट और सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। एक और टाइप का म्यूचुअल फ़ंड होता है जिसको मनी मार्केट म्यूचुअल फ़ंड भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें प्राइवेट बॉन्ड्स में और प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में भी पैसा इन्वेस्ट होता है। ये डेब्ट म्यूचुअल फ़ंड के जैसा ही लगभग होता है। इन्हीं को कंबाइंड करके बहुत सारे टाइप्स के म्यूचुअल फ़ंड बना दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों बेसिकली यही 4 टाइप के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं। दोस्तों, दूसरी तरीके से अगर म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो यहाँ पर
प्लान के बेस पे म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड होता है, दूसरा रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड होता है। दोस्तों डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में आप खुद से म्यूचुअल फंड की खरीद बेच कर सकते हैं और रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड में आप ब्रोकर की माध्यम से ही आप इसमें खरीद बेच कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के प्रकार को समझने के लिए एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसका मतलब है कि ये SBI का फंड है, ये एक हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड यानी इक्विटी फंड और डेब्ट फंड का मिक्सचर है। इसमें इक्विटी मार्केट में भी पैसा लगा है और साथ ही साथ इसमें पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज में भी लगा है, जिसका रेशियो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू फंड। दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक होता है लंप सम, जिसमें आप पूरा पैसा एक साथ ही इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप कुछ महीने या अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लंप सम यानी एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए आपको मैं सलाह यही दूंगा कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कैसे। दोस्तों यहाँ पर एक पॉपुलर ऐप जिसका नाम है ग्रो ऐप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ग्रो ऐप को शुरू करना और इस पर अकाउंट खोलना बहुत ही आसान और ईजी है। इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको अपने आधार कार्ड की ज़रूरत होगी और साथ में पैन कार्ड की ज़रूरत होगी, तथा आधार से लिंक आपको एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से आप ग्रो ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्टार्ट में देखेंगे कि ग्रो ऐप में कैसे अपना अकाउंट खोलेंगे। उसके बाद दोस्तों एक अगली वीडियो मेरी आएगी जिसमें आप पूरे डिटेल में ग्रो ऐप में अकाउंट खोलने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ग्रो ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर लेंगे तथा इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आप ग्रो ऐप को खोलेंगे। जैसे आप ग्रो ऐप खोलेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस पर एक OTP भेजा जाएगा। आप उसे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप पैन वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिस पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालते ही आपको अपना नाम आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उसके बाद KYC डिटेल ऐड करने के लिए आएगा। आप ध्यानपूर्वक अपनी सारी KYC ऐड करें। उसके बाद नॉमिनी के लिए आएगा, नॉमिनी को ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको अपना बैंक ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपने बैंक को चूज़ करेंगे। बैंक चूज़ करने के बाद आपको ब्रांच के बारे में पूछेगा। आप सर्च करके अपनी बैंक का ब्रांच फाइंड कर लीजिए। बैंक को चूज़ करने के बाद उसके बाद आपका ब्रांच चूज़ करने के लिए बोलेगा, जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर लेंगे और ओके कर देंगे। जिसके बाद आपका बैंक आपके ऐप में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक फ़ोटो लेने के लिए बोलेगा। आप डायरेक्टली कैमरे से फ़ोटो लेकर ऐड कर देंगे। फ़ोटो लेने के बाद आपको एक 3 सेकंड की लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोलेगा, जो कैमरे से डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद आपको अपने पैन कार्ड को अपलोड करना होगा। आपके मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली अपने पैन कार्ड को स्कैन करके डाल सकते हैं। पैन कार्ड के अपलोड होने के बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आएगा, जिसको आप अपने फ़ोन कैमरे की मदद से उसी प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। आगे पीछे दोनों तरफ अपलोड कर लेंगे और नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद साइन आएगा, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और उसके बाद OTP पासवर्ड आपके लिए ये डाल देंगे अकाउंट के लिए। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे, तो आप मेन इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे ऐप के, जहां से आप खरीद बेच म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ग्रो ऐप में अपना अकाउंट खोल लिया है तो यहाँ पर ग्रो ऐप के बारे में दोस्तों जान लीजिए कि इस ऐप के फीचर्स क्या क्या हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिस पे लेफ़्ट साइड पे एक्सप्लोर, डैशबोर्ड और यू 3 ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर एक्सप्लोर पे जाके देखेंगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आएगा सर्च म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, जहां से आप लोग किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। हाल पे जिसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों आएगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड, जिस पे केवल म्यूचुअल फंड आएगा। डायरेक्टली आपको अगर किसी म्यूचुअल फंड का नाम पता है तो आप उसको डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। सबसे नीचे के पैनल में दूसरा ऑप्शन डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में अभी तक कुछ भी दोस्तों इन्वेस्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स 2 टाइप का है। अगर कुछ भी आपने जिसकी परचेजिंग की है
वो आपके डैशबोर्ड में दिखने वाला है। और स्टॉक्स का अगर परचेजिंग किया आपने, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तीसरा ऑप्शन यू होगा जिस पे आपको अपनी सारी डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके अकाउंट में कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शन सब इसमें आप सर्च कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले किसी भी स्टॉक को परचेज़ करने से पहले आपके अकाउंट में धन होना अति आवश्यक है। इसके लिए आप अपने वॉलेट में चेक करेंगे, कोई रुपया नहीं है तो यहाँ से आप ऐड मनी में जाकर रुपये ऐड कर सकते हैं। माना मैं 100 रुपये ऐड कर रहा हूँ, ऐड मनी रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन के लिए आएगा। कंफर्म करने के बाद आपको चाहे यूपीआई, चाहे नेट बैंकिंग या आरटीजीएस, किसी की मदद से आप पे कर सकते हैं। अगर पे करने के बाद ही आपके अकाउंट में बैलेंस दिखाने लगेगा। बैलेंस आने के बाद आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी कलेक्शन भी दिया हुआ है जिसमें हाई रिटर्न वाले, टैक्स सेविंग वाले स्टॉक्स को सर्च करना चाहें। यहाँ पर एक जो पॉपुलर फंड्स उनकी भी लिस्ट दी हुई है सबसे ऊपर ही। अगर किसी शेयर को आप परचेज़ करना चाहें तो आप उसका ग्राफ पहले ज़रूर देख लें, उसकी कांस्टेंट 3 या 5 ईयर की ग्रोथ देख लें। अगर लगातार म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी आप उस पर इन्वेस्ट करें। यहाँ से आपको अगर वन टाइम पेमेंट करना है, यानी जो अभी हमने बताया लमसम मेथड में, आप एक ही बार में इस पर पैसे डाल के जितने का आपको ख़रीदना है इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे, इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर मंथली सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान आपको करना है तो यहाँ पर कितना रुपया डालेंगे, उसके बाद आप किस डेट पे आपका पैसा कटेगा और इन्वेस्ट नाउ पे कर देंगे तो यहाँ से आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सुझाव दे दूँ इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आपने एक लाइन ज़रूर सुना होगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टिव टू मार्केट रिस्क। इस बात को ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड मार्केट पर बेस्ड है। आप जैसे शेयर मार्केट रिस्की हो सकता है आपके लिए, वैसे म्यूचुअल फंड भी रिस्की हो सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट में आप अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रियायत रहती है कि आपका पैसा एक शेयर में नहीं बल्कि कई सारे शेयर्स में लगा होता है, तो कई सारे शेयर्स के एक साथ फेल हो जाने की संभावना कम ही होती है। आप चाहे दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उसके चार्ट को ज़रूर देख लें। जैसे ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये म्यूचुअल फंड का, इस म्यूचुअल फंड में आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं। कांस्टेंट 2-3 साल अगर ग्रोथ अच्छा दे रहा है म्यूचुअल फंड तो आप उसमें सिप में इन्वेस्ट करिए। दोस्तों लंप सम में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसीलिए मैं आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सुझाव देता हूं, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी शेयर मार्केट जैसे अप डाउन होती रहती है, वैसे म्यूचुअल फंड का ग्राफ भी अप डाउन होता रहता है, तो आप ध्यान देते रहें। अगर किसी वजह से शेयर मार्केट डाउन जाती है और आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब शेयर मार्केट डाउन जाए तो आप अगर सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अगर मार्केट अप जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इससे आपको ओवरऑल फ़ायदा ज़्यादा होगा और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देना है, फिर भी मैं आपको सुझाव देता हूँ कि बिना इस चीज़ को पूरी तरीके से जाने जब तक आप किसी पर्टिकुलर अपने फंड मैनेजर से या सलाहकार से सलाह लिए बिना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो शुरुआत में थोड़ी सी मात्रा में धन इन्वेस्ट करें, जब आप उसमें पारंगत हो जाएं तब म्यूचुअल फंड में आप अधिक मात्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप म्यूचुअल फंड के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।